मंच से सीएम योगी की दहाड़, सपा कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, पाकिस्तान के डीएनए पर दिया बयान, विपक्षी दलों में मच गया हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, तब लोग उनके मुरीद हो जाते हैं और दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। और आजकल तो वैसे ही लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जिसको देखते हुए हर एक नेता एक्टिव मोड पर है और लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सीएम योगी भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं, जहां एक बार फिर सीएम योगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे हैं, जमकर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि इन पार्टियों का डीएनए पाकिस्तान जैसा है। चलिए आज एक बार फिर सीएम योगी के धांसू भाषण पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, फिर अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रचार करने निकल पड़े। मुख्यमंत्री ने सीतापुर जनपद में मोहनलालगंज लोकसभा, बहराइच जनपद में केसरगंज लोकसभा और अमेठी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के लिए 5वें चरण में 20 मई को कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इन सीटों पर जहां बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ते हुए भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस और सपा के समय छुक चलने वाली रफ्तार की भी बखिया उधेड़ दी। जहां चौथे चरण के चुनाव से पहले रविवार को सीतापुर, अमेठी और बहराइच में ताबड़तोड़ जनसभा कर सपा और कांग्रेस को ललकारा। गौरीगंज के माधवपुर में कहा कि कांग्रेसियों के भीतर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसी कारण वो हमारी संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं। तो वहीं सीतापुर जिले के सिंधौली में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता है। कांग्रेस के समय यहाँ लोग भूखे मरते थे, अब ये बीमारी पाकिस्तान को समर्थन देकर कांग्रेस ने वहां फैला दी है, लोग वहां भूखे मरने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, सपा, इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए मिलता जुलता दिख रहा है। सपा कांग्रेस के समय गरीब भूखे मरते थे, पाकिस्तान की बीमारी ने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो वहां भी लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। पीएम मोदी ने 10 वर्षों में पाकिस्तान की आबादी से अधिक यानी कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। सीएम योगी ने बहराइच जनपद में केसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति करने वाले रामद्रोह सदैव राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल लोग पाकिस्तान और आतंकवाद की पैरवी करते हैं। वहीं सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज से सांसद और भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में रविवार को गांधी डिग्री कॉलेज सिंधौली सीतापुर में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 60 से 65 वर्षों तक भारत के विकास के लिए काम करने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूपीए सरकार के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी, वो लोगों के विश्वास के साथ खेलते थे, गरीबों को भूख से मरने दिया गया और किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया। कांग्रेस, सपा, भारतीय गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए एक जैसा लगता है। साथ ही उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता से आह्वान किया कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का साहस करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की संसदीय चुनाव में जमानत जब्त हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भ्रष्ट हैं और नहीं चाहते कि भारत का विकास हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पद हासिल करने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भगवान राम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बेटियों और व्यापारियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों का विरोध करते हैं। इसीलिए नागरिकों ने एक विकसित और स्वयं एक सपने को साकार करने के लिए भारी बहुमत के साथ पीएम मोदी को फिर से चुनने का फैसला लिया है। वहीं आरक्षण का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने इसे विपक्ष की साजिश बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण में सेंध लगाने की साजिश कर रहे हैं।
साजिश रच रहे हैं। इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक आरजेडी के लालू प्रसाद ने बिहार में कहा भी है कि मुसलमानों को आबादी का आरक्षण देंगे, क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? साथ ही विपक्षी दलों पर सीएम योगी ने संविधान में बदलाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास विकास के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं था। उनके समय में विकास की गति बहुत धीमी थी क्योंकि उनकी रुचि केवल कमीशन में थी। आदित्यनाथ ने अपना आरोप दोहराया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस और सपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में बदलाव करके पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में छेड़छाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो विपक्ष को अपने अधिकारों में हस्तक्षेप ना करने दे। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के बाद पूरे देश में आधा चुनाव संपन्न हो गया है। पूरे देश में अब तक मोदी लहर चल रही थी, लेकिन अगले चरणों में अब यही लहर सुनामी में बदलने वाली है। जनता ने ठान लिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बातें रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केसरगंज लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा पयालपुर में आयोजित जनसभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच चल रहा है। कभी राम द्रोही विजयी नहीं हुए। अगर राम द्रोही विजय होते तो आज हम रावण और मेघनाथ की पूजा करते। अयोध्या में 500 साल का इंतजार समाप्त हो चुका है। शीघ्र ही अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी 4 लेन बना दिया जाएगा, जिससे सभी को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सपा कहती थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती रही थी। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण भारत के विपरीत हुआ है। वहीं सपा के राष्ट्र महासचिव कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। राम मंदिर बनने से 2 ही लोग नाराज हैं, एक रामद्रोही और दूसरा पाकिस्तान। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी जोरों शोरों के साथ तैयारी में लगी है। पीएम मोदी से लेकर हर एक नेता जनता के बीच में है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। ऐसे में अपने कई बयानों से सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया है। वहीं कुछ दिन पहले भी सीएम योगी ने विपक्षी दलों को खतरनाक चेतावनी दी। जहां लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को लास्ट वार्निंग दी है। ये बयान 7 मई 2024 का है, जब सीएम योगी बहराइच पहुंचे। यहां सीएम योगी ने बहराइच प्रत्याशी आनंद गौड़ को उनके पिता वर्तमान सांसद अक्षयवर लाल गौड़ से अधिक मतों से जिताने की अपील की, जिससे कि बहराइच की आवाज दिल्ली तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जोरदार हमला बोला। जहां सीएम योगी ने भारत में रहकर पाकिस्तान की गाने वालों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भिखारी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं वो वहीं चले जाए और भारत पर बोझ ना बने। दरअसल बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान समर्थकों पर भड़क उठे। उन्होंने भरे मंच से कहा कि भारत में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये लोग रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत में, लेकिन इनकी वफादारी सीमा पार पाकिस्तान के साथ है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो भिखारी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं वो वहीं चले जाएं और भारत पर बोझ ना बने। लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनका वही हाल कर देंगे जो महाराजा सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद गाजी का किया था। वहीं सीएम योगी का ये बयान एक आखिरी चेतावनी जैसा है पाकिस्तान प्रेमियों के लिए। साथ ही ऐसे लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को लास्ट वार्निंग दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव और सलार गाजी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बहराइच पराक्रमी सम्राट सुहेल देव की कर्मस्थली रही है। तो चलिए आपको इसके पीछे के मायने बताते हैं। बहराइच में इस्लामी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद की कब्र है। उसे महाराजा सुहेल देव ने बहराइच में ही मार गिराया था। ऐसे ही कई बयानों और भाषणों के साथ सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है। खैर, सीएम योगी की गरज क्या रंग लाती है ये तो लोकसभा का रिजल्ट बताएगा, जो जल्दी सामने आने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।